कश्मीर के अंदर क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं सुनील शर्मा जी देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से? क्या स्टेटहुड को लेकर बात की जाएगी? बीजेपी की खुद जो लीडरशिप है यहाँ के, उनको एक्सपेक्ट स्टेटहुड मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सुनील शर्मा जी चूंकि हेड टू हेड आंसर देने के लिए माने जाते हैं, डायरेक्ट आंसर विदाउट इधर उधर के, कश्मीर में कौन सी चीज रोक रही है नाम अनाउंस करने से? 3 सीटें हैं, एक का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी तक। मैं कोई ऑथराइज्ड पर्सन भी नहीं हूँ। 5 सीटों में मेजॉरिटी हम सीटें लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। साउथ और राजौरी पुंछ की सीट की बात है, वहाँ पे भी एक माहौल बना हुआ है। नॉर्थ और सेंट्रल की बात है, यहाँ पे इतना आसान नहीं है। असेंबली इलेक्शंस को लेकर क्या लगता है कि बीजेपी कहाँ होगी? एक चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी आप मानते के हैं लिए। कि कंपटीशन है? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन इंडिया को रोक कर है कि ना इलेक्शन ना किया जाए। भारतीय जनता पार्टी डरती तो फिर हम छत्तीसगढ़ जीतते, फिर हम राजस्थान जीतते, फिर हम मध्य प्रदेश जीतते, फिर हम कर्नाटका में चुनाव लड़ते, फिर हम हिमाचल में चुनाव लड़ते। किस ख्वाब में है ये? 2 सीटों पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे स्टेट में थी। इसी उमर अब्दुल्ला साहब की हरकतों से जम्मू में तो नेस्तनाबूद हो गई, यहाँ कश्मीर में भी चुनिंदा सीटों पे सीमित रह गई है। असेंबली इलेक्शन तो दूर की बात है, उमर अब्दुल्ला साहब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 1 सीट कश्मीर से जीत के दिखाएं, फिर 543 सीटों की पार्टी से वो बात करें। बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए। पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, 2 सीटों का आपने ऑलरेडी अनाउंस किया। जम्मू उधमपुर को लेकर 2 फेस सामने हैं। कश्मीर में कौन सी चीज रोक रही है नाम अनाउंस करने से? 3 सीटें हैं, एक का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी तक। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक आपको आंसर दूंगा, मैं कोई लंबा चौड़ा आपको इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। देखिए, 543 सीट्स हैं और 543 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी ने 195 अनाउंस किए। इसमें मैक्सिमम वो सीट्स थी जहाँ पे ऑलरेडी हमारी सीटें जीती हुई है, जहाँ पे हमारी कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई इस प्रकार का मतलब अनअपोज्ड समझे, इस प्रकार की सीट्स पहले फेज में की। 6 तारीख को परसों दोबारा से पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है और आने वाले दिनों में फिर एक फेज़ में बहुत सारी सीट्स होंगी। हमें उम्मीद है कि कश्मीर की भी कोई न कोई सीट अनाउंस होगी, तो इसमें कोई हमें अड़चन नहीं है, कोई हमें हर्डल नहीं है। नाम है, देखिए, अगर होंगे भी तो ये कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं अनाउंस करूं, और मैं कोई ऑथराइज्ड पर्सन भी नहीं हूं। हमारा एक बहुत ही अनुशासन है अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में। हमें बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और नेशनल लेवल पे होती है। यदि यहाँ पे हमारे किसी व्यक्ति को पता भी होगा थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल भी हम बोल भी नहीं सकते और वो कोई बनता भी नहीं, तुक भी नहीं बनता कि हम उसकी अनाउंसमेंट करें। सुनील शर्मा जी चूंकि हेड टू हेड आंसर देने के लिए माने जाते हैं, डायरेक्ट आंसर विदाउट इधर उधर के, एक बड़ी चीज़ सुनील शर्मा जी जो लोगों के जहन में भी घूम रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का दौरा कर रहे हैं 7 को। इससे पहले जम्मू में भी हमने वेव देखी, कितने लोगों ने ज्वाइन किया। कश्मीर में भी जो है लोग आने लगे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों के मन में आ रही है, क्या स्टेटहुड को लेकर बात की जाएगी? बीजेपी की खुद जो लीडरशिप है यहाँ के, उनको एक्सपेक्टेशंस है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत प्रोग्राम्स कवर किए हैं। कहीं पे भी आज तक ऐसा किसी स्टेज से हमने नहीं सुना जहां स्टेटहुड देना हो और प्रधानमंत्री जी कश्मीर में रैली में अनाउंस करें। ये पॉसिबल नहीं होता है। देश एक तंत्र से चलता है, सिस्टम से चलता है। कोई भी स्टेट एक सिस्टम से चलती है और उस सिस्टम को, उस प्रक्रिया को जब तक पूरा नहीं किया जाता, ये बिल होता है, इसमें असेंबली पार्लियामेंट होता है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वो प्रकरण पूरा होगा। तो अननेसेसरी का मैं बताऊं कि नहीं ये हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी कश्मीर में आके रैली में स्टेटहुड अनाउंस करें, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बड़े वसूख से कहूँगा, बड़ी मजबूती और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि स्टेटहुड मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन दिस इज नॉट देखते हैं पार्लियामेंट इलेक्शंस को ओवरऑल, चूंकि 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की, 5 सीटों में मेजॉरिटी हम सीटें लेंगे। देखिए, मैं ज़बरदस्ती के चांद तारे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जम्मू की 2 सीटें जो अनाउंस हुई है, एक अच्छा माहौल है वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी इजीली वो सीट्स लेंगी। जहाँ तक साउथ और राजौरी पुंछ की सीट की बात है, वहाँ पे भी एक माहौल बना हुआ है। चाहे पहाड़ियों के रिजर्वेशन के बाद, गुजर बकरवालों के हक मिलने के बाद, यहाँ पे कश्मीर में जिस प्रकार का वातावरण बना है, भारतीय जनता पार्टी इजीली ये सीट निकाली। जहाँ तक नॉर्थ और सेंट्रल की बात है, यहाँ पे इतना आसान नहीं है।
एक चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा भारतीय जनता क्या आप पार्टी मानते के हैं कि लिए। कंपटीशन है? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक तरफा माहौल है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज भारतीय जनता पार्टी इन 2 सीट्स पे भी अछूती नहीं है। आज यहाँ की जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, महबूबा मुफ्ती मैडम की पार्टी है, आज उनका दुर्विरोधी, आज उनका प्रत्यक्ष विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। जिस भाजपा को ये कहीं मानते नहीं थे, कहीं न कहीं आज हम सामने हैं, हम भी एक काउंटर में हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आने वाले दिनों में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हम विजय में, सफलता में, ये दिन भी आएगा। एलएस की अगर बात करें, चूंकि ओवरऑल असेंबली इलेक्शंस की अगर बात करें, सुनील शर्मा जी क्या चाहते हैं कि बीइंग एज अ बीजेपी का माहौल देखकर, बीजेपी में काम करके, जम्मू कश्मीर के अंदर शुरुआत से इस बीजेपी पार्टी को चलाकर, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तो चले बात हो गई, असेंबली इलेक्शंस को लेकर क्या लगता है कि बीजेपी कहाँ होगी? देखिए, हमने कहा है और बड़ी मजबूती के साथ कहते हैं कि आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है 2024 में, चाहे जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारी को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में आप जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेंगे। सुनील शर्मा उमर अब्दुल्ला के बयानों को, महबूबा मुफ्ती के बयानों को लगातार, चूँकि क्रिटिसिज्म तो आता रहता है, लेकिन हाल ही में जो चैलेंज आए उमर अब्दुल्ला की जानिब से, जनाब ये खुद एक उन्होंने कहा था, एक ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था जो हम नहीं कर सकते, कि ये खुद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या कहेगी कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है, बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन इंडिया को रोक कर है कि ना इलेक्शन ना किया जाए। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब कुपवाड़ा के करना से लेके काजीकुंड के टनल तक महदूद हैं। 2 सीटों में पार्टी महदूद है। भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि बड़ा अजीब लगता है उनके मुंह से। 543 सीटों पे जो पार्टी लड़ रही है, इतने स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डरती तो फिर हम छत्तीसगढ़ जीतते, फिर हम राजस्थान जीतते, फिर हम मध्य प्रदेश जीतते, फिर हम कर्नाटका में चुनाव लड़ते, फिर हम हिमाचल में चुनाव लड़ते। किस ख्वाब में है ये 2 सीटों पे? और आप यकीन माने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे स्टेट में थी, इसी उमर अब्दुल्ला साहब की हरकतों से जम्मू में तो नेस्तनाबूद हो गई, यहाँ कश्मीर में भी चुनिंदा सीटों पे सीमित रह गई है। मेरी बात आज आप नोट करके रखिएगा, ये जो नॉर्थ कश्मीर में वो अपना चेहरा नहीं दे पा रहे हैं, वो अपना कैंडिडेट नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं, ज़मीन दोज हो जाएगी नॉर्थ में भी। सेंट्रल में थोड़ा छिटपुटा रहे हैं, कहीं यहाँ पे एड्रेस भी नहीं मिलेगा। उनको बोलिए असेंबली इलेक्शन तो दूर की बात है, उमर अब्दुल्ला साहब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 1 सीट कश्मीर से जीत के दिखाएं, फिर 543 सीटों की पार्टी से वो बात करें। आखिरी सवाल है मेरा सुनील शर्मा जी से। 7 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का दौरा है जम्मू के अंदर, इतने सारे यूके के पैकेज अनाउंस हुए, कुल मिला के 3200 करोड़ के आसपास नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है अनाउंसमेंट की गई। कश्मीर के अंदर क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं सुनील शर्मा जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से? 32,000 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट नहीं है, वो बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण था। यहाँ पे भी हजारों करोड़ का अवंतीपुरा का एम्स, उसका लोकार्पण हो सकता है। यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी जो संगलदान तक अभी प्रारंभ हो रही है, रिंग रोड का हो रहा है, जेड मोड टनल का हो रहा है, छोटी मोटी और सारी परियोजनाओं का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे भी लोकार्पण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वप्न देखा है जम्मू कश्मीर के लिए, और उसमें कश्मीर प्रथम पे है, क्योंकि कश्मीर में जो एक नेचुरल ब्यूटी को डाइवर्ट करना है, सुसज्जित करना है, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी अभी कहा, जिस प्रकार से यूके में, स्विट्जरलैंड में, यूएसए में, जिनेवा में बड़े सारी दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष होकर समिट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, वो आपको आने वाले दिनों में कश्मीर में दिखेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात है और कहीं न कहीं ये मंच इस चीज़ का आगाज़ करेगा। आपके सवाल थे, हमने पूछे, आगे क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।